बर्फ से ढकी चोटियां, हिमालय की खूबसूरती, ट्रैकिंग और एडवेंचर, साथ में काठमांडू की हलचल, इन सब को जोड़े तो बनता है नेपाल। लेकिन नेपाल का असली परिचय इन सब से कहीं और है। नेपाल, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था। नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने की कहानी में इतिहास, पौराणिक कथाएं और अनसुने रहस्य छिपे हैं। तो चलिए आपको इस रहस्यमय यात्रा पर ले चलते हैं। नेपाल की कहानी वहां से शुरू होती है जहां इतिहास भी झुकता है और पौराणिक कथाएं जीवित होती हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यह भूमि देवताओं का निवास स्थान हुआ करती थी। नेपाल के बारे में पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि यह देवभूमि थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार काठमांडू की घाटी पहले एक विशाल झील हुआ करती थी। भगवान मंजुश्री ने अपनी तलवार से पहाड़ को काटा और इस घाटी को बसने लायक बनाया और इस झील की भूमि पर नेपाल का निर्माण हुआ। लेकिन असली रहस्य तो भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं नेपाल की भूमि को अपनी तपस्या के लिए चुना था। यहाँ का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के रहस्य को और भी गहरा बनाता है। पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। 5वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने अपनी अद्भुत लीला रची थी। यही वजह है कि यहाँ सिर्फ नेपाल से नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदू भक्त आते हैं। लेकिन नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने का असली सफर शुरू होता है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी का नेपाल अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन तब एक राजा ने एक ऐसा सपना देखा जिसने नेपाल की दिशा और दशा बदल दी। पृथ्वी नारायण शाह, नेपाल के इस महान राजा ने न सिर्फ नेपाल को एकजुट किया बल्कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना भी देखा। उन्होंने नेपाल को आसमान से गिरा हुआ फूल कहा और इसे हिंदू धर्म से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को विदेशी ताकतों से बचाने के लिए कई कुर्बानियां दी। उन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणों को रोका बल्कि नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया। यही कारण है कि नेपाल कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा। अगर आप नेपाल घूमते हैं तो नेपाल की हर गली, हर मोड़ पर आपको मंदिर, मूर्तियां और धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे। यहां तक कि नेपाल की राजधानी काठमांडू को तो मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जहां करीब 2700 हिंदू मंदिर हैं। नेपाल में हर घर में एक छोटा मंदिर या पूजा स्थल होता है। यहाँ के लोग धर्म को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखते बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। हर त्योहार, चाहे वो दशहरा हो, तीज हो या शिवरात्रि, यहाँ हिंदू परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। नेपाल और भारत का रिश्ता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता धर्म और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार जनकपुर, जो माता सीता का जन्म स्थान है, वह नेपाल में स्थित है। यही नहीं, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी नेपाल में ही है। नेपाल के जनकपुर का जानकी मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। 2006 में नेपाल में राजशाही खत्म हुई और नेपाल एक गणराज्य बना। 2008 में इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर भी नेपाल अपनी धार्मिक पहचान को भुला नहीं है। आज भी नेपाल की 81% आबादी हिंदू है। लाखों लोग नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। नेपाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी धार्मिक सहिष्णुता है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग शांति और सौहार्द के साथ रहते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही बौद्ध स्तूपों का होना इस बात का प्रतीक है कि नेपाल की संस्कृति और धर्म हमेशा आपस में जुड़े रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नेपाल फिर से आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र बनेगा? यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि नेपाल का हिंदू धर्म से संबंध इतना गहरा है कि इसे कभी भी पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनने का सफर केवल इतिहास नहीं है, यह एक प्रेरणा है कि कैसे धर्म और संस्कृति किसी देश की आत्मा बन सकते हैं। नेपाल आज भी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संभालते हुए दुनिया के सबसे बड़े हिंदू केंद्रों में से एक है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि नेपाल को फिर से आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या धर्मनिरपेक्षता ही इसकी सही दिशा है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें ताकि आप ऐसी ही और कहानियां देख सकें।